और चौहान ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों के स्कूल में शिक्षकों की मनमानी सामने आई है, जहां शिक्षकों का जब मन करता है तब वो स्कूल आते हैं और जब मन नहीं करता है वो वहां पे नहीं आते हैं और बिना किसी को सूचित किए छुट्टी भी ले लेते हैं। वहीं आलम यह है कि कभी कभी तो स्कूल खोला ही नहीं जाता है और अगले दिन आकर सभी शिक्षक स्कूल उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर दर्ज कर लेते हैं। वहीं शिक्षकों में सरकार से अच्छा वेतन मिलने को लेकर शासकीय शिक्षकों ने स्कूल में लगातार अनियमितता देखने को मिल रही है। ग्वालियर की एक खबर, जहां ग्रामीण इलाकों में स्कूल में शिक्षकों की मनमानी सामने आई है। बता दें कि शिक्षकों का जब मन करता है वो स्कूल आते हैं और जब मन करता है चले जाते हैं, बिना किसी को बताए वो छुट्टी भी कर लेते हैं। वहीं आलम यह है कि कभी कभी तो स्कूल खोले ही नहीं जाते हैं और अगले दिन आकर सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं। तो मैम, मुझे पिछले माह का देखना, उसको आप दिखाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? जी मैंने तो आपको मना ही नहीं किया। आप बोल रही हैं नहीं हम दिखा नहीं सकते, आपको अथॉरिटी। अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरे को सिर्फ फोटो लेना है, अभी आपको पूरा रजिस्टर देखना है, तो मैं यही तो बोल रही हूँ, आप बात कर लीजिए एचएम से। यदि हम सही हैं तो मैम दिखाने में क्या समस्या है? नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है। तो आप दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो देख लीजिए ना, हम पर मना करें, आप एचएम से बात करिए ना, हम कह तो रहे सकते ना उसको, आप हमें दिखाएंगे ना। हम बात करवा रहे हैं ना, आपकी सर से आप बात करिए। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप हमें दिखा दीजिए उसमें। चलिए देख लीजिए आप। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता राहुल चौहान फोन पर लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टीचरों की मनमानी लगातार सामने आ रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर कैसे समझे इसे? हेलो जी राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शिक्षकों की मनमानी सामने आई है, बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे समझे इसे? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे द्वारा ग्राम कुटीला में पड़ताल के लिए गया था तो वहां पर मुझे देखा गया कि प्राथमिक विद्यालय जो सुबह 10:30 बजे खुल जाना चाहिए था, उसमें ताला लगा हुआ था 11:45 तक। उसके बाद मेरे द्वारा माध्यमिक विद्यालय कुटीला में जाया गया, जहां पर मैंने देखा कि वहां पर शिक्षकों के द्वारा अनुपस्थिति को उपस्थिति में तब्दील किया जा रहा था। जब मेरे द्वारा वहां पर जो प्रधानाध्यापक हैवरन सिंह जी थे, उनसे पूछताछ की गई कि सर आपके यहाँ विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थ हैं, तो उन्होंने मुझे पहले गुमराह करते हुए बोला कि हम 4 लोगों की यहाँ पदस्थता है। जब मेरे द्वारा कुछ समय बाद उनसे कहा गया कि आप मुझे अपनी उपस्थिति रजिस्टर दिखाइए, तो पता चला कि उनके यहाँ स्कूल में 7 शिक्षकों की पदस्थता है, जिनमें से 2 शिक्षक उनके द्वारा बताया गया कि एक एमएड की ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और एक बीएड की ट्रेनिंग के लिए गए हों, और एक शिक्षिका नीता जैन जो कहीं मोहल्ला क्लास ले रही हैं। जब मेरे द्वारा पूछा गया कि वो किस जगह मोहल्ले में क्लास ले रही हैं, तो वो निरंतर मुझे गुमराह कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद देखा गया कि शिक्षिका अपने घर से विद्यालय में प्रवेश कर रही हैं। जब मेरे द्वारा पूछा गया कि सर ये तो अभी आ रही हैं, तो वो जवाब नहीं दे सके और उनके द्वारा मेरे सामने एक नोटिस फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया गया, जिस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए उनके द्वारा नोटिस लिया गया। उसके बाद हमारी टीम कन्या विद्यालय, शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय उटीला पहुंची। वहां का नजारा देखकर तो हम सभी दंग रह गए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर 3 शिक्षिकाओं की उपस्थिति थी। उन 3 शिक्षिकाओं से जब मेरे द्वारा पूछा गया कि आपके स्कूल में कितने लोगों की पदस्थता है, तो उनके द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ पर 5 शिक्षकों की पदस्थता है, लेकिन जिनमें से हम 3 अभी उपस्थित है। मेरे द्वारा पूनम सक्सेना सहायक अध्यापक से अनुरोध किया गया कि आप मुझे अपने स्कूल का उपस्थिति रजिस्टर दिखा दीजिए, तो उनके द्वारा मना किया गया और मुझसे कहा गया क्या आपके पास अथॉरिटी है हमारे यहाँ रजिस्टर देखने के लिए? तो मैंने कहा कि यदि आप सही हैं तो आप मुझे उपस्थिति रजिस्टर क्यों नहीं दिखा सकते? उनके साथ बैठी अन्य 2 शिक्षिकाओं द्वारा मुझे बातों में लगाया गया एवं उपस्थिति रजिस्टर को पूनम सक्सेना द्वारा अंदर के कमरे में ले जाकर पूर्व में अनुपस्थितियों को उपस्थिति में बदलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो मैंने
बिल्कुल राहुल, जिस प्रकार से आपने बताया है कि उपस्थिति दर्ज की जा रही है और काफी ओछी हरकत शिक्षकों की तरफ से की जा रही है, जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं वही आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।